स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अभी जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य जो किए जा रहे हैं BLO के माध्यम से, इसमें जो नए मतदाताओं का जो नाम है वो जोड़ना है, मृत मतदाताओं को घटाना है यानी कि डिलीट करना है, और किन्हीं का कुछ पार्टिकुलर डिटेल में कोई गलतियां हों तो उसे सुधारना भी है। तीनों परिस्थितियों में फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 को भरा जाता है। आप डिलीट वाला वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। फॉर्म 6 को कैसे भरेंगे BLO ऐप के अपडेट के बाद। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि BLO ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 कैसे भरा जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल में BLO ऐप जो है वो उसको हम खोल लेंगे। देखो यहाँ पर है ये BLO ऐप, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह की इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर फैसिलिटी है, चेकलिस्ट है और फॉर्म्स है। तो फॉर्म्स पे हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर्म क्लिक करने के बाद इतने तरह के फॉर्म का ऑप्शन आता है। सबसे नीचे आता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्म भरा था उसकी स्थिति क्या है। तो फिलहाल हम उधर ध्यान न दे करके हम बात करते हैं फॉर्म 6 पे। कहता है ऊपर से दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आपको बात करें, देखिए यहाँ पे है रजिस्टर एज अ न्यू इलेक्टर या वोटर फॉर्म 6, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल खुल जाता है। इसमें कहता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लगेंगे। पहला कहता है रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि हाल ही का ऐसा फोटोग्राफ जिस पर किसी तरह का सिग्नेचर ना किया हुआ हो, जिसका जो डायमेंशन है वो 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का हो। शोविंग फ्रंटल व्यू फुल फेस विथ वाइट बैकग्राउंड, यानी कहता है कि ऐसा फ़ोटो हो जिसमें आपका फ्रंट से फेस जो है वो साफ साफ दिखता हो और बैकग्राउंड जो हो वो वाइट हो। दूसरा कहता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ। कहता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, यानी कि एज प्रूफ का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड हो, यानी कि स्वाभिप्रमाणित हो। उस पर कहता है उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ आइदर इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट और एनी ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस, एडल्ट चाइल्ड इफ ऑलरेडी इनरोल्ड एज इलेक्टर और द सेम एड्रेस, यानी कि कहता है कि यहाँ पर आपको एज प्रूफ का और एड्रेस प्रूफ का एक कॉपी देना है जो सेल्फ अटेस्टेड हो। यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर कहता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑफ आइदर द नेम ऑफ एप्लीकेंट और एनी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कहता है कि एड्रेस प्रूफ जो हो वो या तो एप्लीकेंट का हो या उसके पेरेंट्स के हो, है ना। इस स्थिति में यहाँ पर सबसे पहले जो BLO साथी हैं वो यहाँ पे इतना प्रोसेस करने के बाद फिल फॉर्म के ऊपर यहाँ पर कहता है सेलेक्ट सेक्शन एंड नेम। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट सेक्शन एंड नेम, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिस जगह के BLO होंगे वो आपका डिटेल यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे आ रहा है एक मौलवीगंज, यहाँ पर हम इसको ओके कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर कहता है फिल फॉर्म 6, यहाँ पर ओके कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया कि आप कहाँ के हैं, यानी कहता टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट गया। उसके बाद है कहता है डिस्ट्रिक्ट हो गया। कहता है नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, यानी 226 शेरघाटी के बारे में। कहता है आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ माई नेम इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द अबव कंस्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कहता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में कहता है कि एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे डालना है। कहता है फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहीं पे दिक्कत होता है। कहता है फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए किसी का नाम है राम कुमार सिंह, है ना, ऐसे है। तो फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल में, यानी कि राम कुमार जो है हमको इसको इसमें लिखना है और जो सिंह है उसको हमको सरनेम में लिखना है।
अगर जिसका सिर्फ मान लेते हैं कि किसी एप्लीकेंट का नाम है सोनू कुमार, तो इसमें लिख देंगे सोनू और सर नेम में लिख देंगे कुमार, बस 2 ही चीज़। यानी कि 2 नाम से ज़्यादा हो तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर लिखना है इसमें, और उसके बाद जो लास्ट नेम है वो सर नेम में लिखना है। तो चलिए, इनका नाम है MD फुरकान ज़िया। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ये लिख दिए। और रीजनल कहता है क्षेत्रीय भाषा, तो रीजनल वाले पे सिर्फ क्लिक करना है ऐसे। देखिए ये पूरा यहाँ पे आ गया है ना, इनका पूरा नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख देंगे, और ज़िया को यहाँ से ऐसे लिखेंगे ज़िया, और रीजनल में ऐसे कर देंगे तो हो गया यहाँ ज़े, लेकिन यहाँ पे लिखना है हमको ज़िया। ये यहाँ पे सुधार के हमने लिख दिया। अब उसके बाद कहता है अपलोड 1 रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर का शोविंग फ्रंट व्यू और फुल फेस विथ वाइट बैकग्राउंड। यानी कहता है डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB JPG PNG फॉर्मेट्स ओनली, यानी कि आप PDF नहीं डाल सकते हैं, 2 MB से ज़्यादा का फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे, कहता है टेक फोटो चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास गैलरी में हो तो गैलरी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने डायरेक्ट फ़ोटो खींचना है तो हम यहाँ पे कैमरे का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास गैलरी में खींचा हुआ है तो हम इस पर चूज फ्रॉम गैलरी करेंगे। जैसे ही गैलरी करते हैं तो इस तरह से खुलता है। ये फ़ोटो मेरे पास यहाँ है, तो ये फ़ोटो है इनका, ये फ़ोटो है। यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे सही का निशान है, तो हम उसको सही वाले पे ऐसे कर देंगे। देखिए ये फ़ोटो आ गया इनका। कुछ देर प्रोसेस करेगा। देखिए उसके बाद कहता है रिलेटिव्स, कहता है नेम एंड सर नेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव्स। रिलेटिव में कौन है इनके, तो पिताजी हैं, इनके पिता हैं, तो इनका नाम लिखना है, यहाँ पे लिख देना है फादर्स। और कहता है नेम ऑफ रिलेटिव्स, तो इनका लिख देना है यहाँ जो इनके पिताजी का नाम है। और यहाँ रीजनल पे कर देंगे, तो रीजनल में इस तरह से आ जाता है। यहाँ पूरा मोहम्मद नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन आ गया। सरनेम में इनका कुछ नहीं था तो छोड़ दिया। अब कहता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर इनका है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी नहीं है इनका तो ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे। फिर आधार नंबर यहाँ पर ले लेंगे। आधार नहीं भी देंगे तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में आपको आधार लिंक करने का एक परेशानी होगा, इसलिए बेहतर है कि आप यहीं पे आधार नंबर डालते चले जाएं। आधार नंबर डाल लेते हैं हम पहले। देखिए जब डायरेक्ट जैसे ही आधार नंबर डालते हैं तो वो चेक करता है कि आधार वैलिड है या नहीं। अब यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का सेलेक्ट करना है तो डेट ऑफ बर्थ इनका जो है 10/11/10/2001 है। पहले 2010 11 महीना, यहाँ पे 11 तारीख सेलेक्ट करेंगे। 11/10/2001 हो गया। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो आधार कार्ड है इनके पास तो आधार डाल देंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है, चूज फ्रॉम गैलरी है, तो इनका फ़ोटो मैंने खींच लिया था पहले ही, तो यहाँ से उठाना है और ऐसे सही कर देना है। कुछ देर प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे दिखने लगेगा नीचे, ये यहाँ तक देख लिया प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। प्लीज़ सेलेक्ट रिलेशन टाइप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगता है छूट गया है ऊपर में। रिलेशन टाइप यहाँ पे फादर है तो फादर कर देंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करें। अब कहता है हाउस नंबर एंड बिल्डिंग नंबर, इसका लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे कहता है हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर और अपार्टमेंट नंबर। कहता है प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंस फुल एड्रेस, है ना। तो हाउस नंबर और बिल्डिंग नंबर अपार्टमेंट नंबर वही देंगे जो इनका रिलेटिव का वोटर लिस्ट में नाम होगा। एक केस ऐसा बनता है कि ये नए वोटर हों, इनका नया घर हो, इनका जो आपके बूथ के में इनका कोई भी परिवार नहीं हो,
तो मान लीजिए कि आपके बूथ में लास्ट हाउस नंबर जो है वो 100 है, तो आप इनका 101 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर इनका कोई भी परिवार का नाम पहले से जुड़ा हुआ हो आपके बूथ में, तो आपको उनका सर्च करना है और देखना है कि कितने नंबर हाउस के हैं ये, और उन्हीं का हाउस नंबर यहाँ पर डालना है, ताकि पूरे परिवार के लोग एक ही जगह पर होंगे। तो इनके पिताजी का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है और उनका गृह संख्या है वो 73 है, तो 73 लिखेंगे और रीजनल में क्लिक करेंगे तो रीजनल में भी आगे सेलेक्ट कर लेंगे इसको। स्टेट लोकेलिटी इनका जो लिखा हुआ है वो इसमें लिख देंगे कि कहाँ इनका लोकल एरिया है, इनका ये जो है लोकल एरिया है। उसके बाद यहाँ से रीजनल में आ जाएगा, अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो है। टाउन विलेज जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे इनका हाउस नंबर 73 है, 73 मैंने डाल दिया। यहाँ रीजनल में क्लिक करने के बाद रीजनल में 73 आ गया। ये इनका लोकेलिटी था। ये डालने के बाद यहाँ पर जब जैसे ही इसमें आप करते हैं क्लिक तो ये आ जाता है। इस तरह से मैंने सारा यहाँ तक भर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए कहता है डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस क्या दे रहे हैं, तो आधार कार्ड, और फिर आधार कार्ड को चूज किए। हमारे पास इनका फ़ोटो खींचा हुआ था पहले से, तो हम गैलरी से उठा लेते हैं। यहाँ से ये गैलरी से इनका आधार कार्ड उठा लिया हमने। उसके बाद कुछ देर प्रोसेस करता है। देखिए यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे। प्रोसेस करने के बाद देखिए ये सारा आपने फिल कर दिया यहाँ से। आप एक बार फिर से देख लें, रेसिडेंस डिटेल में वही हाउस नंबर डालना है जो इनके पिताजी का गृह संख्या जो है वोटर लिस्ट में शो कर रहा हो। अगर कोई नए मतदाता हो जिनका कोई भी रिलेटिव जो है आपके मतदान केंद्र पे नहीं हो, उस स्थिति में मान लेते हैं कि अंतिम गृह संख्या जो है आपके मतदान केंद्र का वो 100 है, तो इनको आप 101 देंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है। चलिए आप देखते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कहता है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर ये दिव्यांग हैं तो चूज करना है, और अगर नहीं है तो इस कॉलम को इसमें छेड़छाड़ नहीं करना। हो सकता है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो, विजुअल हो, डेफ एंड डम्ब हो, अदर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ पे प्रतिशत डालना है। मान लीजिए कि 50% है इनके सर्टिफिकेट में, तो 50% यहाँ पर डालना है। तो कुछ नहीं है तो इनको हम इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कहता है सर्टिफिकेट अटैच, यानी ये इसके लिए है, इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं वो विकलांग नहीं हैं। अगर होते तो अब हम इसमें से इनका सर्टिफिकेट लेकर के और डालते, अन्यथा की स्थिति में हम कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कहता है नेम ऑफ फैमिली मेंबर, इनके पिताजी का क्या नाम है वो आप इसमें डालिए, है ना। इनके पिताजी का नाम जो है वो यहाँ पे डालना है। तो इनके पिताजी का हमने नाम यहाँ पर डाल दिया। सॉरी, अब कहता है सेलेक्ट रिलेशन टाइप, ये इनके कौन होते हैं, तो पिताजी होते हैं। अब इनका इपिक नंबर डालना है यहाँ पे, यानी कि ये इपिक नंबर इसीलिए काम करेगा कि इसी इपिक नंबर के सीरियल के साथ इनका भी है जो वो जुड़ जाएगा। तो इनका इपिक नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने इनका इपिक नंबर डाल दिया। अब सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे। अब कहता है विलेज टाउन, इनको लिख देना है। जहाँ के रहने वाले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो इनका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर कहता है दूसरे नंबर में आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट एट द एड्रेस मेंशन एट सीरियल नंबर 8 ए इन फॉर्म 6 सिंस, यानी कब से ये रह रहे हैं वो इनका देना है। तो ये 2001 इनका बर्थ है, तो डायरेक्ट आप 2001 चुनिए और महीना जो है उसको चुन लीजिए बस। यानी कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 11/10/2001 था, यानी कि 10वां महीना 2001 से ये रह रहे हैं। तो 10वां महीना 2001 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यानी उस वक्त से रह रहे हैं। अगर कोई औरत अगर शादी होकर आई हो अपने ससुराल में,
तो उनके जो शादी का जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं। और जो बच्चा यानी कि जिसका पेरेंट्स का घर हो, यानी कि बर्थ प्लेस हो उसका, यानी कि जब उसका डेट ऑफ बर्थ है वहीं पे उसी को यहाँ पे डालना है, यानी कि बाय बर्थ यहाँ पे वो रह रहा हो। और कोई ऐसी लड़की जो शादी होकर के आई हो तो उनका जो मैरिज डेट है उस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किस डेट को यहाँ मैरिज होकर के आ करके यहाँ पे रह रही हैं। या फिर कुछ केस ऐसे होंगे जो लड़की उसी गांव के रहने वाली हो और उसका ससुराल भी वहीं हो गया हो, तो इसमें आप उनका भी बर्थ डालेंगे कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ का जो माह और वर्ष होगा उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद कहता है प्लेस डालना है, यहाँ पे प्लेस डाल दें, यहाँ से ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहता है नोट इन केस ऑफ मैरिड फीमेल एप्लीकेंट नेम ऑफ हस्बैंड में प्रेफरेबल बी मेंशनड, यानी कहता है कि अगर फीमेल का मैरिज हो गया हो तो उनका जो है वो हस्बैंड का नेम इसमें मेंशन किया जाए, पिता का नाम ना दे करके, यानी कि प्रेफर है कि आप उनका हस्बैंड नेम ही डालें। यानी कि कोई जितने भी हम लोग यहाँ पर सिस्टम है इंडिया में कि जो जितने भी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो होता है उसके बाद उसमें स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम होते हैं। लेकिन शादीशुदा जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उसके केस में अगर आप उनका फॉर्म 6 भर रहे हैं तो उनका जो एप्लीकेंट नेम और हस्बैंड नेम वहाँ पे मेंशन करने के लिए कहता है सबमिशन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेंशन डॉक्यूमेंट विल इंश्योर स्पीडी डिलीवरी ऑफ सर्विस। कहता है सबमिशन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेंशन डॉक्यूमेंट विल इंश्योर स्पीडी डिलीवरी ऑफ सर्विस, यानी कहता है कि आप अगर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डालते हैं तो इससे ये गारंटी है कि आपकी जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, किसी तरह कोई बाधा आपको नहीं मिलेगा। फिर कहता है इन केस नन ऑफ द मेंशन डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल फील्ड वेरिफिकेशन इज मस्ट एज फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी लाइक होमलेस, इंडियन सिटीजन हु आर अदरवाइज एलिजिबल टू बिकम इलेक्टर्स बट डू नॉट possess any document proof of ordinary residence, electoral registration office shall designate an officer for field verification, यानी कहता है कि above mention यानी उपरोक्त डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो किसी व्यक्ति को अधिकृत करके फील्ड वेरिफिकेशन करवा के आपका नाम भी जोड़ सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे ये सारा भर लेने के बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस तरह का ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे जो भी आपने भरा वो यहाँ आपको सारा दिखाएगा कि आपने क्या क्या यहाँ पे भरा है। इस तरह से ये भर लिया आप, यहाँ तक देख लिए सारा भी मैंने जो भरा वो है यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि जो आईडी बन के आएगा वो किस तरह से होगा, तो फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दोनों में देखिए इधर फॉर्म है, फॉर्म के नीचे ब्लू लाइन है और ईपिक के नीचे ब्लू लाइन नहीं है। तो हम जैसे ही ईपिक वाले पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से दिखाता है। देखिए इधर जो है वो पिताजी का नाम, एप्लीकेंट नेम, फ़ोटो, फादर्स नेम, है ना, इस तरह से सारा यहाँ पे दिख रहा है। ये फ्रंट लाइन हो गया और ये बैक, यानी कि देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है फ्रंट और बैक, यानी कि इस तरह से बन करके आएगा। जी एक्स यहाँ पे जो निशान डाला हुआ है ये इसीलिए डाला हुआ है कि अभी आपका ईपिक आईडी जनरेट नहीं हुआ है। जब ईपिक आईडी जब आपका जनरेट कर दिया जाएगा तो इसी पे यहाँ पे लिख करके ईपिक नंबर वो जो है वो आएगा। तो आप इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि हमने जो कुछ भी भरा वो किस तरह से आएगा। तो देखिए हमने इस तरह से भरा था इसमें, तो ये सारा आ रहा है इसमें, इनका जो भी जो डिटेल है वो आ रहा है ना, सारा चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी जब आप आश्वस्त हो लें कि हाँ मेरा सही है तो आप यहाँ पे नीचे कहता है सबमिट, है ना, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता हो कि हमको इसमें किसी तरह का चेंज करना है तो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कीप एडिटिंग, यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ सुधार आपको अगर चाहिए तो वो सुधार यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। हमने देखा कि सारा चीज़ मेरा सही है तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो एक हमारे सामने एक लिखता है फॉर्म 6 इज सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ पे जनरेट कर दिया गया। ये देखिए ये जो है वो रेफरेंस नंबर है ना।